हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौड़। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया है, इसमें बिल्डिंग मटेरियल्स देख रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमने स्टोन देखा था, उससे रिलेटेड आज एमसीक्यूज देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट, देखिए कुछ सैम्पल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटामॉर्फिक रॉक? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण पूछा गया है। ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। तो मार्बल रूपांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक का उदाहरण है। रूपांतरित चट्टानें क्या होती है? जो पहले से मौजूद चट्टानों, आग्नेय या तलछटी में हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण परिवर्तन होती है। इनके अन्य उदाहरण में स्लेट, सिस्ट, निस्ट, क्वार्ट्ज आदि शामिल है। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसको देख लें। और इसके जो 3 ऑप्शन अदर दिए गए हैं, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, ठीक है। लाइमस्टोन आपका सेडिमेंट्री तलछटी चट्टान है। सैंडस्टोन भी आपकी सेडिमेंट्री है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए कौन सी चट्टान का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको करवाया गया, ग्रेनाइट चट्टान का उपयोग किया जाता है। एक्सप्लेनेशन आप इसको देख लें। इनके अदर ऑप्शन के बारे में भी लिखा गया है। बेसाल्ट आपकी आग्नेय चट्टान है, सेल आपकी सेडिमेंट्री, और जीनियस आपकी राइस आपकी रूपांतरित मेटामॉर्फिक। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सैंडस्टोन? तो सैंडस्टोन आपको करवाया गया है, क्वार्ट्ज इसका मेन कंपोनेंट है। और अदर इसके ऑप्शन देखिए, फेल्ड्सपार यह है एक आम खनिज है, लेकिन इसके अंदर बलुआ पत्थर मेन घटक नहीं होता है। माइका है इसमें भी, माइका, कैल्साइट्स, इन सभी में मेन घटक इसका बलुआ पत्थर सैंडस्टोन नहीं होता है। 4 नंबर देखिए, टेस्ट आपको मेनली 3 पार्ट करवाए गए थे। रॉक्स के बारे में बताया गया था, उसका क्लासिफिकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट स्टोन्स लिखवाए थे, उनकी प्रॉपर्टीज और टेस्ट। तो इनसे रिलेटेड ही आपके एमसीक्यू मेनली आते हैं, ठीक है। तो फोर्थ देखिए, हार्डनेस ऑफ स्टोन किससे चेक करते हैं? तो आपको हार्डनेस के लिए मो स्केल टेस्ट बताया गया था। इसमें 1 to 10 तक स्केल पे मार्किंग होती है। तो सबसे मिनिमम इसमें आपको बताया गया था टॉल्क, और मैक्सिमम जो हार्डनेस होती है डायमंड की रहती है, ठीक है। तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कभी कभी पूछ सकता है। तो टाल्क के बाद सेकंड है आपका जिप्सम, थर्ड कैल्साइट, ठीक है, फोर्थ फ्लोराइट, फिफ्थ होता है एपेटाइट, सिक्स्थ होता है आपका फेल्ड्सपार, सेवन्थ पे क्वार्ट्ज आता है, एट्थ टोपोज, 9 कोरंडम, और हीरा सबसे कठोर होता है डायमंड, ठीक है। एसिड टेस्ट आपका वेदर रेजिस्टेंस चेक करता है। पोरोसिटी, तो उसमें क्या वॉइड्स रहते हैं, गैप होते हैं, वो चेक होती है उसकी, कितना उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। क्रसिंग टेस्ट, कितने वो दबाव को सहन कर सकता है, ये चेक किया जाता है। फिफ्थ देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन के लिए आपको बताया गया था 2.7, तो 2.5 से 2.3 तक होनी चाहिए। सिक्स देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेडिमेंट्री रॉक? तो सेडिमेंट्री रॉक ये चारों में से आपका लाइम स्टोन हो गया, ठीक है। स्लेट आपकी मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टान है, बेसाल्ट आग्नेय है, और क्वार्ट्ज आल्सो आपकी रूपांतरित चट्टान है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एसिड टेस्ट? एसिड टेस्ट का आपका वेदर रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है, वेदर रेजिस्टेंस चेक किया जाता है। 8 नंबर देखिए, विच रॉक वाज मोस्ट सुटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन? रोड कंस्ट्रक्शन के लिए आपको बताया गया था बसाल्ट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कठोर और टिकाऊ होती है, जो इसे सड़क निर्माण के लिए आदर्श बनाती है। 9th देखिए, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन इज टेस्टेड ड्यूरिंग क्रसिंग टेस्ट में आपको स्ट्रेंथ चेक की जाती है। 10th देखिए, व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ ग्रेनाइट ऑन मोज स्केल? तो 6 to 7 ग्रेनाइट की रहती है, ठीक है। व्हाट डज प्रॉपर्टी इंडिकेट इन ए स्टोन? पोरोसिटी, प्रॉपर्टी नहीं, पोरोसिटी, ठीक है। पोरोसिटी वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जो वॉइड्स होते हैं इनमें पत्थर में, वो दर्शाती है, तो वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज बेसाल्ट? बेसाल्ट आपको ऊपर भी बताया गया था, इग्निशियन रॉक है, सड़क निर्माण में इसका उपयोग होता है। 13 देखिए, विच टेस्ट चेक्स द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी? तो पोरोसिटी टेस्ट, सिमिलर आपका 11 आपने देखा था, उसमें क्या चेक करते हैं? पोरोसिटी टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन होके एक ही ऑप्शन देख के आप लगा देते हैं। आपको चारों ऑप्शन देखने हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे निर्माण पत्थर की विशेषता नहीं है। तो हाई पोरोसिटी नहीं होना चाहिए, हाई पोरोसिटी होगी तो स्ट्रेंथ कम होगी, जो कि उसको बिल्डिंग निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं बनाती है। 15 देखिए, स्लेट इज ए प्राइमली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज, इसका रूफिंग के लिए जनरली यूज़ किया जाता है, छतों के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये मेटामॉर्फिक चट्टान है। 16 देखिए, स्टोन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स दैट आर मेड अप ऑफ, पत्थर उन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है जो किससे बनी होती है, ये मिनरल्स से बनी होती है, ठीक है। ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, अयस्क दिया है, मिनरल्स दिया है, केमिकल कंपाउंड, क्रिस्टल्स, तो आपको मिनरल्स से रॉक का निर्माण होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, तो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, आपने फिजिकल फॉर्म में देखा था, जियोलॉजिकल, केमिकल और उसकी टफनेस के रूप में देखा था, 4 टाइप से। तो मिनरोलॉजिकल ये क्लासिफिकेशन नहीं है। 18 देखिए, एट व्हाट डेप्थ एंड रेट इज ए हाइपाबेसाइल रॉक्स फॉर्म्ड, इसका निर्माण पूछा गया है कि किस गहराई और दर पे होता है, तो कि कूलिंग ऑफ मैग्मा एट सेलो डेप्थ, ठीक है। एटीन के बाद आप 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट, यहाँ पे भी नॉट है, मेटामॉर्फिक चेंज दिया गया है। तो लाइम स्टोन टू मार्बल है, सेल टू सेल स्लेट भी है, ग्रेनाइट टू ग्नीस भी है, तो कैल्साइट टू सिस्ट नहीं है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित मामले में पत्तेदार फॉइलेटेड स्ट्रक्चर पूछा गया है, बहुत आम है। तो ये मेटामॉर्फिक में फॉइलेटेड स्ट्रक्चर रहता है, रूपांतरित चट्टानें होती है। 21 देखिए, सैंड स्टोन इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक, बलुआ पत्थर निम्नलिखित में से किस चट्टान का उदाहरण है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स का ये एग्जाम्पल है। और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो लाइम स्टोन, चूना पत्थर, सैंड स्टोन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी, तो इसमें नॉट पूछा गया है, मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल नहीं है। तो लाइम स्टोन भी सेडिमेंट्री है, सैंड स्टोन भी सेडिमेंट्री है, इसलिए बोथ ए एंड बी दोनों आपके मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम देखेंगे बिल्डिंग मटेरियल से लाइम और सीमेंट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।